तो बिहार के ताजा नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव के दावे, वादे और समीकरण सब कुछ जमीन पर उतरने से पहले ही ध्वस्त हो गया। जाति कार्ड हो या जंगल राज का डर, मुस्लिम वोट हो या सहयोगियों की नाराजगी, हर मोर्चे पर आरजेडी लड़खड़ा गई। नतीजा ये हुआ कि लालटेन की लौ पूरी तरह मंद पड़ गई और बिहार ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जता दिया। तो 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग वोट के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का ये दावा धरा का धरा ही रह गया। तेजस्वी ने तो तारीख भी बता दी थी, शपथ ग्रहण का दिन भी फिक्स कर दिया था। यहां तक कि अति आत्मविश्वास ने बिहार में नौकरी वाली सरकार आने का दावा तक कर लिया। लेकिन ये क्या, सरकार बनना तो दूर, पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी अब तीसरे नंबर पर आ गई है। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है। बिहार में इस बार आरजेडी के जाति कार्ड पर एनडीए का विकास भारी पड़ गया और बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर ही भरोसा जताया। सब भूत बैताल भाग गया। अभी से जो तांडव करने जा रहा था, किसकी लहर नजर आ रहा था, लोग नेपाल बना देंगे। अधर्म पर धर्म की संगनाद है। क्या बात है, नहीं धर्म पर धर्म की संगनाद है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार है। शुरू करिए। बैंड, आतिशबाजी और शंखनाद बीजेपी दफ्तर के बाहर नजर आ रहा। लेकिन सवाल है कि जो पार्टी और नेता नतीजों से कुछ घंटे पहले तक बदलाव का दावा कर रहे थे, वो इस तरह से धराशायी कैसे हो गए? जीत रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होने जा रहा है, चलिए सरकार बना रहे हैं, चलिए। हार की वजह नंबर 1, जाति कार्ड। बिहार चुनाव में लालटेन बुझ गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आरजेडी की ओर से 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना, जो आत्मघाती साबित हुआ। तेजस्वी के इस फैसले ने न केवल आरजेडी की जातिवादी छवि को मजबूत किया, बल्कि गैर यादव वोट बैंक को दूर कर दिया। आरजेडी ने कुल 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 52 यादव थे, जो कुल प्रत्याशियों का लगभग 36% था, जबकि 2020 में 40 सीट पर यादव कैंडिडेट। बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टीकरण करने वाला, परिवारवादी, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जाति उन्माद करने वाला और अपने लठैतों से बिहार के लोगों को पिटवाने वाला, 59 नरसंहार कराने वाला, हत्या बलात्कार के आलम को लाने वाला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने, बिहार की जनता ने नकार दी है। हार की वजह नंबर 2, जंगल राज। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी शिकस्त की दूसरी बड़ी वजह रही एनडीए का सबसे बड़ा मुद्दा, जंगल राज। चुनाव से पहले ही एनडीए का नहीं चाहिए कट्टा सरकार वाला नारा हिट हो गया। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए। बिहार में जंगल राज के दौर के डर को बीजेपी ने चुनाव प्रचार में खूब भुनाया, जिसका नतीजा ये रहा कि आरजेडी का सूपड़ा ही साफ हो गया। हार की वजह नंबर 3, मुस्लिम कार्ड। जिस वोट बैंक पर तेजस्वी यादव को भरोसा था,
जिस MY समीकरण की बदौलत बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, उसी वोट बैंक यानी मुस्लिम मतदाता का साथ तेजस्वी को नहीं मिला। सीमांचल, जिसे आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, उस इलाके में भी मुस्लिम मतदाता का साथ आरजेडी को नहीं मिला। यही नहीं, दूसरे इलाकों में भी मुस्लिम मतदाता का मोह आरजेडी से भंग हो गया। हार की वजह नंबर 4, सहयोगी पार्टियों को भाव न देना। तेजस्वी यादव की रणनीति में सबसे बड़ी चूक अपने सहयोगियों कांग्रेस, वाम दलों और छोटी पार्टियों के साथ बराबर भाव न रखना साबित हुआ। सीट शेयरिंग विवादों ने गठबंधन को कमजोर किया और तेजस्वी के आरजेडी सेंट्रिक अप्रोच ने विपक्ष को बांट दिया। ये न केवल वोट ट्रांसफर फेल कर गया, बल्कि एनडीए को एकजुट दिखाने का मौका दिया। कांग्रेस ने गारंटी मैनिफेस्टो पर जोर दिया, लेकिन तेजस्वी ने नौकरी देंगे को प्राथमिकता दी, जो सहयोगियों को चुभा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी प्रण रखकर सबको पीछे कर दिया। तेजस्वी ने प्रचार में सहयोगियों को बैक सीट पर रखा। रैलियों में राहुल गांधी की तस्वीरें कम, तेजस्वी की ज्यादा दिखी। हार की वजह नंबर 5, हर घर नौकरी दांव फेल। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी की सबसे बड़ी चूक ये रही कि उन्होंने वादे तो बहुत कर दिए, पर उसका ठोस ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। हर घर को एक सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण और शराबबंदी की समीक्षा जैसे वादे तो किए, लेकिन फंडिंग और ब्लूप्रिंट के अभाव ने वोटर्स में अविश्वास पैदा किया। हर घर को सरकारी नौकरी पर वो खुद जवाब नहीं दे सके। तेजस्वी ने लालू की विरासत को अपनाया, लेकिन पोस्टर्स में उनकी तस्वीर को छोटा कर नई पीढ़ी को क्या दिखाने की कोशिश की, ये समझ नहीं आया और तेजस्वी का हर दांव उल्टा पड़ गया। लालटेन पूरी तरह बुझ गया। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? पटना से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।